जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। अगर मेहनत, लगन, विश्वास और इच्छा है तो कुछ भी पाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी प्रतिभाशाली हुए हैं उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अर्श से फर्श तक का सफर संघर्षों की सीढ़ियां चढ़कर ही पूरा किया है। इंसान जब खुद को पहचानता है, खुद में झांकता है, खुद की सुनता है और फिर जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो एक मिसाल ही कायम होती है। दोस्तों, वैसे तो कई लोग हैं जिनके सफलता को सलाम किया जाता है, पर इनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं यानी इतने खास कि मस्तिष्क भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई मेहनत से सब कुछ संभव है। कुछ के सफलताओं की कहानियां तो सामान्य होती हैं, उनके सुविधाओं के कारण, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें सुनकर बिल्कुल हैरत होती है और एक कहावत की पुष्टि हो जाती है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो ये संघर्ष की कहानी भी ऐसी है जिसकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने जिंदगी में कठिन परिश्रम और अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया के संग शीर्ष कारोबारियों की सूची में खुद को शामिल किया है। मजदूर के इस बेटे ने अपने करियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगाकर शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस शख्स को अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन सारी मुसीबतों को डट कर मुकाबला करते हुए इसने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट पेश किया है कि वो 5 साल के भीतर ही प्रौद्योगिकी उद्योग के शीर्ष खरबपतियों की कतार में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क साइट व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कुम की। युवा पीढ़ी के लिए व्हाट्सएप कोई अनजाना नाम नहीं है। इसकी लोकप्रियता की अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अपना शुरुआत के महज 5 सालों में ही इसके 45 करोड़ यूजर हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर विज्ञापनों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। इसके लिए यूजर्स को प्रथम साल यूज करने के बाद प्रति वर्ष $0.9 की फीस देनी होती है। दोस्तों, सफलता की लगभग हर कहानी के पीछे संघर्षों की दास्तां छिपी होती है। व्हाट्सएप के संस्थापकों जेन कुम और ब्रायन एक्टन ने भी एक दौर देखा है। जानकर हैरानी होती है कि जिस फेसबुक ने अरबों डॉलर में इनकी कंपनी का अधिग्रहण किया है, उसी ने इस समय इन्हें अपने यहाँ नौकरी देने से इनकार कर दिया था। सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले कुम का जन्म यूक्रेन के शहर कीव में 24 फरवरी 1976 को हुआ था। 16 साल की उम्र में मजबूर में अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ अमेरिका चले गए। सोवियत संघ में मिले नोटबुक का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बुरी आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया था। इसी बीच इनकी मां कैंसर से पीड़ित हो गई। मां को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसों से उन्होंने किताब खरीदकर कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबों खरीदने वाली दुकान पर बेच दी। उसके बाद कुम सिलिकॉन वैली के एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिला गया और उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक शख्स से हुई जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद कुम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कर दिया। दोस्तों, लगभग 1 साल ऐसे ही बीतने के बाद उन्होंने कुछ नया करने को सोचा। जनवरी 2009 में कुम ने एप्पल का आईफोन खरीदा, लेकिन उनके जिम की पॉलिसी को अनुसार वो अपना फोन वहां इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर उसने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए। इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप्स को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को वापस में जोश कर रखे। उन्होंने अपने मित्र एक्टन को अपने आइडिया से अवगत कराया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों किसी अच्छे कंपनी में जॉब की भी तलाश कर रहे थे, किंतु फेसबुक, ट्विटर जैसी सारी कंपनियों ने इन्हें नकारा दिया था। अपनी योग्यता के नकारता देख इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ लग गए अपने काम में ताकि लोगों को अपने कार्य के जरिए जवाब दे सके। मुसीबतों ने इन्हें अपने भावी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की दिशा में
दिशा में और मजबूती दी। इसी दौरान याहू के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इनके प्रोजेक्ट में फंडिंग करने की इच्छा जताई। फिर सब ने मिलकर दुनिया के सामने व्हाट्सएप के कंसेप्ट को पेश किया। साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद कंपनी $5,000 प्रति माह की आमदनी कमाने लगी। हालांकि यह काफ़ी कम ही था, लेकिन साल 2011 में इस कंसेप्ट से सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि उस वक्त की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कुम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग ने कुम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आज कुम भले ही दुनिया के अमीर पूंजीपतियों में शामिल है, किंतु आज भी शुरुआती दिनों में किए संघर्षों की व्यवस्था उनके जहन में भी है। जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप का डील कर रहे थे तो उन्होंने उसी स्थान को चुना था जहां कभी अपने मां के साथ घंटों लाइन लगाकर खाना पाने का इंतजार करते थे। दोस्तों, ये है टिम कुक की कहानी। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।